ओम साई राम भक्तों, शुभ गुरुवार। बाबा के चरणों में सत सत नमन और सीडी साई चैनल की ओर से आप सभी को ओम साई राम। तो हम जो अभी सीडी डायरी का पारायण कर रहे हैं, तो पिछले गुरुवार जो पढ़ के सुनाए थे, इस बार भी हम उसको शुरू कर रहे हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। बाबा के चरणों में सत सत नमन। श्री खाफड़ले सुशिक्षित थे और अपने व्यावसायिक क्षेत्र में सुप्रतिष्ठित भी थे। श्री खाफड़ले द्वारा डायरी लिखने में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला है, डायरी लिखने में उन्होंने हमेशा नियमितता का पालन किया। दूसरा, जो कुछ उन्होंने अपने कानों से सुना और आंखों से देखा, उसे पूरी तरह लिखने का प्रयास किया। विशेषकर बाबा के द्वारा कहे गए किस्से कहानियों को उन्होंने समक्षता से दर्ज किया है। तीसरा, उनके डायरी लेखन में भावुकता का न्यूनतम अंश मिलता है, फिर भी अपनी भावनाओं को उन्होंने सरल शब्दों में अभिव्यक्त किया है। चौथा, हर दिन घटने वाली छोटी या बड़ी कैसी भी बात क्यों न हो, उन्होंने उनका ब्यौरा दिया। मूल सीडी डायरी में कुछ दिनों जैसे 1912 की 9 और 11 जनवरी, 12 फरवरी तथा 2 और 5 मार्च की तिथियों पर प्रविष्टि नहीं है। पांचवा, उसमें किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर न कहने का गुण भी मिलता है। यही कारण है कि हर प्रविष्टि संक्षिप्त, सटीक और छोटे छोटे वाक्यों में दर्ज की गई है। छठा, श्री खाफड़ले के डायरी लेखन में ईमानदारी की स्पष्ट झलक है। कितनी ही जगह जहां वे बाबा के द्वारा कहे शब्दों को या उनके भाव या मुद्रा का आशय ठीक से नहीं समझ पाए या भूल गए, वहां उन्होंने ईमानदारी से अपनी असमर्थता को स्वीकार किया है। सातवां, उनके शब्दों में बाबा के प्रति श्रद्धा और आस्था का भाव प्रफुल्लित है। सीडी डायरी में दर्ज की गई प्रविष्टियों के आधार पर 2 महत्वपूर्ण विषयों का आकलन में सहायता मिलती है। पहला श्री साईनाथ की दिनचर्या के विषय में है। दूसरा, उनके द्वारा साधकों के आध्यात्मिक मार्गदर्शन के विषय में है। पहला, जहाँ तक कि श्री साईं बाबा की दिनचर्या का प्रश्न है, उसमें बहुत कुछ अति सामान्य लगता है। बाबा का सैर पर निकलना, चिलम पीना, धूनी के पास बैठना, दक्षिणा लेना, एकत्रित भोजन को बांटना, लोगों से मिलना, मस्जिद साफ करना, उदी बांटना वगैरह वगैरह। अगर कहीं कुछ असामान्य है तो वह है एक परलौकिक अभ्यास जो उनके व्यवहार में झलकता है। कभी वे अति प्रसन्न और विनोदी भाव में दिखाई देते हैं, तो कभी अत्यंत गंभीरता से कुछ सोचते हुए मस्जिद के आंगन में चहलकदमी करते हैं। कभी कृपा आशीष के स्नेहसिक वचन बरसाते हैं, तो कभी गालियों की बौछार करते हुए अपना सटका दे मारते हैं। कभी अत्यंत कोमल भाव से नैवेद्य ग्रहण करते हैं, तो कभी नैवेद्य की थालियां उठाकर फेंकते हैं। कभी चावड़ी से नाचते गाते हुए जाते हैं, तो कभी बिना एक शब्द कहे निकल जाते हैं। किसी को अत्यंत प्रेम व उमंग से स्वीकार करते हैं, तो किसी को मस्जिद में पैर भी रखने नहीं देते। किसी को सीढ़ी से लौटने की सहर्ष अनुमति देते हैं, तो किसी को स्पष्ट शब्दों में आदेश देकर रोक लेते हैं। इन सब के पीछे छिपे अवतारिक रूप परम पुरुष जगन्नाथ श्री साईं, जिनकी चेतना से 7 लोक, 14 भुवन, समस्त ब्रह्मांड समाहित थे, लेकिन उसमें चमत्कारिकता का कोई प्रदर्शन नहीं था। उनकी दिनचर्या, गतिविधियां, भाव और मुद्राएं अनोखी सादगी लिए हुए थी। सीडी डायरी के प्रश्नों से श्री खाफड़ले द्वारा कुछ दिनों और दिन के भी कुछ घंटों का विवरण मिलता है। इसीलिए बहुत कुछ ऐसा है जो इसमें दर्ज तारीखों में उनके देखने सुनने से छूटा है। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है, सीडी डायरी में एक भी प्रविष्टि में श्री साईनाथ की भिक्षावृत्ति के बारे में उल्लेख नहीं है, जो श्री साईनाथ का समाधि पर्यंत अविच्छिन्न नियमित रहा। हालांकि कई प्रविष्टियों में श्री खाफड़ले कहते हैं कि उन्होंने बाबा के बाहर जाते हुए दर्शन किए, लेकिन कहीं भी भिक्षा का जिक्र नहीं है। श्री खाफड़ले या तो आरती में उपस्थित होते या मस्जिद में ही बैठक में बाबा का सानिध्य प्राप्त करते, और यह सुबह शाम लेंडी की ओर जाते हुए उनके दर्शन करते थे। दूसरा, जहाँ तक श्री साईं बाबा के द्वारा साधकों का आध्यात्मिक मार्गदर्शन का विषय है, सीडी डायरी में संकलित सूत्रों के आधार पर कहा जा सकता है कि बाबा साधकों को बाड़े में ठहराकर उनका प्रत्यक्ष रूप से आध्यात्मिक मार्गदर्शन करते थे।
स्वाध्याय श्री खापर्ले ने कितनी ही प्रविष्टियों में दर्ज किया है कि बाड़े में प्रातः, दोपहर और रात्रि को हरिभाव दीक्षित, बापू साहेब जोग, उपासनी शास्त्री, भीष्म, श्रीमती कोलजलगी आदि पोथी वाचन परायण और परिचर्चा में व्यस्त रहते थे। खापर्ले डायरी में ऐसी कितनी ही पोथियों का उल्लेख है जो वे लोग बाड़े में बैठकर पढ़ते थे। इसमें पंचदर्शी, भावार्थ, रामायण, पुराण, योग, वशिष्ठ, परमामृत, वेदांत या मराठी टीका, नाथ महाराज की पोथी, भागवत, सखाराम की प्रकृत भागवत, साख रेबुबा द्वारा संपादित ज्ञानेश्वरी, दासबोध, अमृतानुभव, स्वानुभव, दिनकर आदि सम्मिलित हैं। सत्संग बाड़े में ठहरे हुए यात्रियों, भक्तों, साधकों में परस्पर सद्गुरु श्री साईनाथ के साथ अनेक अनुभवों, भावों, विचारों, दृष्टांतों आदि के विषय में चर्चा होना स्वाभाविक ही था। सत्संग के इन क्षणों में आध्यात्मिक विकास के लिए उसमें स्फूर्ति और प्रेरणा का संचार होता था। सब चिंतन खापर्ले डायरी के पन्नों में बाबा का स्पष्ट निर्देश देखने को मिलता है कि बाड़े में जाओ और चुपचाप बैठो। बाड़े में ठहरे हुए साधकों को सब चिंतन के लिए एकांतवास मिलता था। इस तरह बाबा अपने भक्तों को व्यर्थ की चर्चाओं से दूर रखकर मौन निर्देश देते थे। सहकीर्तन भक्तों की दिनचर्या में नियमित रूप से भजन संकीर्तन भी सम्मिलित था। श्री खापर्ले ने अपनी कई प्रविष्टियों में द्वारका माई में आयोजित भजन कीर्तन संगीत के अतिरिक्त बाड़े में भी भजन संकीर्तन की नियमित बैठकों का उल्लेख किया है। सब कर्म श्री साईं बाबा ने इस बात का स्पष्ट निर्देश दिया था कि खाली बैठकर समय व्यर्थ करना या सोकर समय गंवाना साधक के लिए उचित नहीं है। श्री बाबा खापर्ले से इस बारे में पूछताछ करते थे कि उन्होंने अपना समय कैसे बिताया। यहाँ तक कि एक बार जब भी खापर्ले ने बाबा को बतलाया कि उन्होंने खाली समय में बैठकर कुछ पत्र लिखे तो श्री साईं ने तुरंत कहा, खाली बैठने से तो हाथ चलाते रहना अच्छा है। अकर्मण्यता का बाबा ने इस तरह स्पष्ट रूप से खंडन किया है। श्री खापर्ले की सीडी डायरी में कई रोचक तथ्य है। बाबा के द्वारा सुनाए गए लगभग 25 किस्से कहानियां हैं। सीडी में श्री साईं बाबा के पास आने वाली कई लोगों की पहचान है। उस समय में राजनैतिक और सामाजिक परिवेश के कई महत्वपूर्ण सूत्र हैं। मस्जिद में होने वाली बैठकों का आंखों देखा हाल है। चाबड़ी समारोह की मनोहर झलकियां हैं। बाबा की मुद्राओं और भाव भंगिमाओं का सुंदर विवरण है। शोध की दृष्टि से सीडी डायरी एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। गुरु पूर्णिमा, कल्पना भाकुनी। ओम साईं राम भक्तों, अब यह अध्याय यहीं पे समाप्त हुआ। अब आगे हम फिर अगले गुरुवार को आपको सुनाएंगे। आप लोग कमेंट करिएगा कि ये सीडी डायरी आप लोग को कैसा लग रहा है, तो थोड़ा बताइएगा लिखकर। बाबा का ये लीला है तो अच्छा ही लगता होगा। तो ओम साईं राम।